Hello, learners. How are you all? I hope you all are doing well. My name is Krutali Soni, and a very warm welcome to my YouTube channel, Math with Krutali. So, learners, today we discussing JEE Main, chapter number 9, limits and derivatives related question. So, let's see what is given in the question. So, the question gives us that if limit x tends to infinity, e upon 1 upon e ब्रैकेट में 1 अपॉन ई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर में x इक्वल टू अल्फा, then the value of log alpha upon 1 plus log alpha equals. ओके स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर अल्फा ये वैल्यू दे के रखी है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो कि log alpha upon 1 plus alpha. तो मुझे अल्फा की प्रॉपर वैल्यू या तो फिर मैं लॉग अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो ये मेरे लिए फाइंड आउट करना इजी बन जाएगा. तो स्टूडेंट्स थोड़ा सोचो तो हम इसमें क्या कर सकते हैं. ओके, जब भी लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हो, जब भी पावर में एक्स हो, तभी हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म पता है. क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? तो कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ब्रैकेट में 1 प्लस के अपॉन एक्स की पावर में एक्स, ऐसा जब भी हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ई की पावर में के यहाँ पर जो हो वो ई की पावर में चला जाता है. ऐसा हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता है. ओके, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी भी है, पावर में एक्स भी है, बट मुझे पहले तो 1 प्लस में कुछ कांस्टेंट एंड देन नीचे डिनोमिनेटर में एक्स हो ऐसा कुछ लाना है. अभी यहाँ पर तो ये मल्टीप्लीकेशन में अगर मुझे 1 प्लस में कुछ लाना हो, तो अगर मैं ये इसके बदले 1 माइनस ई अपॉन ई लेके आओ. ओके, मुझे क्या लेके आना है, तो कि 1 माइनस ई अपॉन अगर मैं ई लेके आओ तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मुझे 1 प्लस के समथिंग मिलेगा. चलो ना, ये माइनस के साइन तो हम कांस्टेंट को भी दे देंगे. अभी मुझे 1 माइनस ई लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 1 अपॉन ई माइनस 1 मुझे ऐसा कुछ लाना पड़ेगा. अभी 1 अपॉन ई तो है, मुझे माइनस 1 ही लाना है. तो अगर मैं ये वाले इक्वेशन में माइनस 1 प्लस 1 कर दूं, ओके, कैसे लिखेंगे, तो कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ब्रैकेट में अंदर ब्रैकेट में e अपॉन 1 माइनस ए, फिर यहाँ पर होगा 1 माइनस सी माइनस 1 प्लस 1. ओके, तो ही होगा, तो ही प्लस माइनस कैंसिल होके मुझे ये मिलेगा. फिर क्या है, माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर में x इक्वल टू अल्फा. अभी अगर हम इतने को पहले सॉल्व करें तो क्या होगा, तो कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी e अपॉन 1 माइनस e. मैं पहले इतने को सॉल्व करती हूँ, तो इतने का आंसर क्या आएगा, तो कि 1 माइनस e अपॉन ही होगा. पहले मैंने इतने का एलसीएम लेके फाइंड आउट किया, अब मैं इतने का एलसीएम लेके फाइंड आउट करती हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ब्रैकेट ओवर एंड पावर में x इक्वल टू अल्फा. ओके, अभी देखो पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या होगा, तो कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ब्रैकेट में e अपॉन 1 माइनस ई ब्रैकेट ओवर एंड सेकेंड ब्रैकेट में होगा 1 माइनस ई अपॉन ई, प्लस यहाँ पर अगर हम देखें तो प्लस और माइनस एक्स कैंसिल होके यहाँ पर बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर में x इक्वल टू अल्फा. अभी मैं जो ये फर्स्ट ब्रैकेट में e अपॉन 1 माइनस ई है उसको 1 बाय 1 अंदर लेके जाती हूँ ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, तो कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, अगर ये दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं तो ई कैंसिल, 1 माइनस सी 1 माइनस ई कैंसिल, तो यहाँ पर मेरा बचेगा 1 प्लस, अब मैं ये दोनों का मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या होगा, तो कि ई अपॉन 1 माइनस ई एंड मल्टीप्लीकेशन में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर में x इक्वल टू अल्फा. अभी देखो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो था उसको लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी भी आ गई, 1 प्लस भी आ गया, के मतलब कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा. मुझे 1 अपॉन एक्स लाना है, यहाँ पर है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स एंड यहाँ पर पावर में x इतना आ गया. अभी मुझे यहाँ पर क्या लाना है, तो कि 1 अपॉन एक्स लाना है. मेरे पास है क्या, तो कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है और मुझे 1 अपॉन एक्स लाना है. क्या ये दोनों
सेम जैसे हो सकते हैं, सेम टू सेम नहीं होगा, सेम जैसे हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करूं तो यहाँ पर भी 1/∞ 0 होगा और यहाँ पर भी 1/∞ 0 हो जाएगा। तो मैं 1/1 प्लस एक्स के बदले 1/x ले लेती हूँ। तो हम क्या लिख सकते हैं? तो कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ब्रैकेट में 1 प्लस e/1 माइनस e, 1/1 प्लस एक्स के बदले में क्या लिखती हूँ? तो कि 1/x ही लिखती हूँ मैं, ब्रैकेट ओवर पावर में x इक्वल टू अल्फा। अभी आपको समझ में आया इसलिए मैं प्रॉपरली लिख के बताऊं तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, मैं इसको ऊपर ले लेती हूँ e/e-1, ये मेरा k बन गया कांस्टेंट अपॉन x पावर में x इक्वल टू अल्फा। तो मुझे इतना मैंने किया तो मुझे यहाँ से k की वैल्यू क्या मिली? तो कि मुझे k की वैल्यू मिली e/1 माइनस e। अब मैं इतने के बदले क्या लिख सकती हूँ यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म? ये यहाँ से मैं लिख सकती हूँ e की पावर में k। अब e की पावर में k मतलब क्या होगा? तो कि e की पावर में e/1 माइनस e इक्वल टू में मुझे क्या दिया है? तो कि अल्फा दिया है। अब ये मेरा पावर में आया, अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लूं, अगर मैं लॉग लूं तो ये वाला आगे आ जाएगा लॉग लेते, तो यहाँ पर होगा e/1 माइनस e लॉग e, जबकि log e हो जाएगा 1, तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ यहाँ पर 1 होगा इक्वल टू में क्या आएगा? तो कि log अल्फा। ओके, यहाँ से मुझे log अल्फा की ये वैल्यू मिली। अभी हम देखते हैं क्या फाइंड आउट करना है। तो कि मुझे फाइंड आउट करना है log अल्फा अपॉन 1 प्लस log अल्फा। मुझे log अल्फा की वैल्यू तो मिल ही गई है, तो यहाँ से मैं लिखती हूँ log अल्फा मतलब कि e/1 माइनस e अपॉन 1 प्लस log अल्फा मतलब 1 प्लस e/1 माइनस ए। मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो क्या होगा? तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर से मैं 1 माइनस ए कैंसिल होगा, बट पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो क्या होगा? e/1 माइनस e प्लस e, ये इसका मैंने एलसीएम लिया, प्लस और माइनस यहाँ से कैंसिल होगा, e/1 मतलब कि मेरा आंसर आया e। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहता है। तो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो होप सो स्टूडेंट्स मैंने आपको यहाँ तक का जो समझाया वो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी बट थोड़ी सी सिंपल कैलकुलेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म याद हो तो आप इजीली ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स मैं ऑनलाइन क्लासेस भी करवाती हूँ जहाँ पर मैथ्स एंड साइंस हम 2 सब्जेक्ट करवाते हैं। मैथ्स से ग्रेड 6 to 10 के लिए, अब 11th-12th का रेगुलर सिलेबस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। साइंस से 6 to 10 के लिए जहाँ पर वीकली टेस्ट होती है, ओलंपियाड की भी क्लासेस है। ये हमारा नंबर जहाँ से आप हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हो और ये है वेबसाइट जहाँ पर आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड बाय बाय।